जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले एक महाकवि सूरदास जी का जीवन परिचय। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है मेरे भाई, बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि किसी भी सेट में आप देखेंगे तीसरे चौथे किसी भी, मान लेते ये चौथा सेट हम पलटते हैं ना, चौथा सेट पलटते हैं तो यहाँ पर सामने देख सकते हैं चौथे में, और यहाँ पर तीसरे सेट में देखा जाए तो दूसरे सेट में, पहले सेट में, किसी भी सेट में देखा जाए तो मुख्य आप मतलब बहुत सारे सेटों में एज इट इज इनका जीवन परिचय पूछा गया है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए यानी पहले सेट में इन्होंने क्या कर दिया था, देखिए क्या पूछा है, कहाँ चला गया, महाकवि सूरदास जी का जीवन परिचय, दिख ही नहीं रहा है, महाकवि सूरदास जी का जीवन परिचय। सेट नंबर 2 की तरफ रुख करते हैं तो यहाँ पर देखिए पूछा है कि नहीं इनके जीवन परिचय के बारे में। यहाँ पर भी देखिए सेट नंबर 2 में भी इनका जीवन परिचय पूछा हुआ सूरदास जी का। इस तरह से देखा जाए तो ये इम्पोर्टेंट है, प्लीज़ इसे आप याद रख लीजिएगा। और कैसे लिखना आपका भाई यहाँ पर आज बताने वाला है। देखिए आपको सबसे पहले प्यारा सा हेडिंग डालना पड़ेगा, जीवन परिचय। यदि आप लेखक का जीवन परिचय तो यहाँ पर ब्रैकेट में लेखक लिखेंगे। यदि कवि का जीवन परिचय लिख रहे हैं तो यहाँ पर आप कवि लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखा महाकवि सूरदास जी, ठीक, इतना लिख देंगे यहाँ से। उसके बाद ये वाला कॉलम प्लीज़ आप ज़रूर से ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि टीचर को लगता है यही टीचर देख के क्या कर देते आपको अच्छे से नंबर देगा। ठीक है, क्योंकि ये आप अच्छे से लिख दिए तो टीचर जान जाएगा आप लड़का अच्छे से आगे एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये सब चीज़ें जानकारी थोड़ी थोड़ी आपको नॉलेज रखेगी ना, तो जिससे आपका नंबर परफॉर्मेंस हो सकता है तगड़ा। ठीक है, तो यहाँ से पहले दे रखा है नाम इनका सूरदास जी है। ये जन्म तो 1478 ईस्वी में हुआ था, यानी 1478 में हुआ था। जन्म कहाँ, स्थान कहाँ हुआ था, रूनकता में हुआ था। ठीक, इनके गुरुजी का नाम तुम्हारे पास क्या था, यहाँ पर एक और स्टेप बढ़ा देना, इनके पिताजी का नाम रामदास सरस्वत जी था। इनके गुरुजी का नाम क्या था, वल्लभाचार्य था। ठीक, मृत्यु कब हुई थी, 1583 में, मतलब 1583 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। रचना देखा जाए तो सूर सागर इनकी रचना है, सूर सरावली इनकी रचना है, साहित्य लहरी इनकी रचना है। मतलब ये तुम्हारे पास रचना दी गई है। इतना चीज़ आपको एक्सप्लेन कर देना है। अब जीवन परिचय पे आते हैं। ठीक है, इतना लिखने के बाद अब जीवन चढ़ा बढ़ा के आप लिख सकते हैं। क्या लिखा, सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी रूनकता नामक गांव में हुआ था। इनके पिताजी का नाम रामदास सरस्वत जी था। ठीक है, सूरदास जी बचपन से ही क्या थे, अंधे थे। मतलब बचपन से ही क्या थे, ये अंधे थे। ठीक, फिर क्या लिख रखा है, सूरदास जी, ठीक है, सूरदास जी कृष्ण की बाल लीलाओं का मानव स्वभाव का प्रकृत वर्णन किया करते थे। ठीक, मतलब अब पहले ऊपर समझिए क्या बोलते, मतलब इनका जन्म 1478 ईस्वी रूनकता गांव में हुआ था, जान गए। इनके पिताजी का नाम तुम्हारे पास इसे भी अंडरलाइन करना चाहिए था, रामदास जी। ठीक है, सर लिखा सरस्वत जी था। ठीक, ये हो गया। सूरदास बचपन से ही क्या थे, अंधे। तब सोच सकते हो एक ऐसे व्यक्ति जो अंधे होने के बावजूद भी कृष्ण लीला को इतना अच्छे से सचित्र वर्णन कर दिए हैं भाई, जो एक अंधे व्यक्ति के लिए असंभव के समान है। ठीक है, ये हो गया सूरदास जी। ठीक है, सूरदास जी कृष्ण की बाल लीलाओं का मानव स्वभाव का प्रकृत वर्णन किया करते हैं, जो आंखों के बिना देखे संभव नहीं। अब तुम सोच सकते हो एक ऐसे व्यक्ति जो कृष्ण के बाल लीलाओं का पूरा वर्णन कर दिए हैं। ठीक है, जो आंखों के बिना संभव नहीं है। सूरदास जी की रुचि बचपन से ही भगवत गीता के गायन में थी। मतलब बचपन से ही क्या कर देते थे ये, किसके गायन में थी, भगवत गीता के गायन में थी। इनकी शक्ति देखकर इनकी भक्ति देखकर गुरु वल्लभाचार्य जी अपना शिष्य बना लिए। मतलब इनके लगन कृष्ण लीला के बारे में पढ़ते हुए, ठीक है, और भक्ति देखते हुए इन्होंने क्या, वल्लभाचार्य जी अपने शिष्य बना लिए, अपना शिष्य बना लिया। कोई पूछ देगा, यानी ऐसे क्वेश्चन पूछ देगा, सूरदास जी के गुरु जी का क्या नाम था, वल्लभाचार्य, यानी वल्लभा जी इनके गुरु थे सूरदास जी के। ठीक, इनकी मृत्यु 1583 ईस्वी मतलब 1583 ईस्वी में हुई थी। इतना चीज़ आपको लिखना पड़ेगा यहाँ से। उसके बाद इतना चीज़ आप लिखेंगे ना मेरे भाई, तब जाके आपको कितना नंबर मिलेगा, 3 नंबर मिलेगा। फिर यहाँ पर रचना का उल्लेख करेंगे, जब रचना के बारे में बताएंगे तब जाके आपको कितना नंबर मिलेगा यहाँ से, तब
2 नंबर, तो 3 2 5 नंबर हो जाएगा। क्या लिख रखा है, महाकवि सूरदास जी ने लगभग 1.25 लाख पदों की रचना की थी। अब तुम सोच सकते हो कितने महान व्यक्ति थे। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्न है, जो सामने दी गई है। जैसे सामने दे रखी, सबसे पहले सूरसागर। सूरसागर देखा जाए सूरदास का एकमात्र प्रमाणिक कृति है। सूर सरावली, इनमें ठीक है सूर सरावली, इसमें देखा जाए तो 1107 छंद हैं। सोच सकते हो 1107 छंद से लिखे गए हैं, कितने महान थे। साहित्य लहरी देखा जाए तो साहित्य लहरी में सूरदास के 100 कितना 118 पदों का संग्रह है। ठीक है, इतना चीज़ आपको एक्सप्लेन करेंगे तब जाके आपको कितना नंबर मिलेगा, टोटल और टोटल 5 नंबर मिलेगा। हमने 5 मिनट में आपका 5 नंबर सिक्योर कर दिया आराम से। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एक बार देखिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए सूरदास जी के बारे में, ये प्लीज़ ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, ये होगा अब यहाँ से इनका। ठीक है, यहाँ से एक बार यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लास्ट में फाइनल यहाँ से ले लीजिए, आपका काम हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं मेरे भाई।